अब भगवंत मान जी को यही नहीं पता होता, बिना खुराक के बिना वो लिए उनसे पौवा मारे तो बात ही नहीं होती, लुढ़कते फिरते रहते हैं, है ना। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, सिद्धू मूसावाले जी की उन्होंने सुरक्षा हटा दी, अगले दिन उनका मर्डर हो गया। भैया इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला है, और दाल में काला नहीं दाल ही काली है। दाल ही बताइए, एक राज्य तो भगवंत मान सिंह से संभल नहीं रहा। सरदार जी आप कह रहे हैं पीएम बना दीजिए। सदन में अमित शाह ने पूछा था और इन्होंने ही राजीव गांधी का बयान है, सरकार से निकला 1 रुपया, आप उसकी जिसकी जनता के आते तक 15 पैसा हो जाता है। अब मुझे यही नहीं समझ में आता, सरकार जिसकी है, कांग्रेस की सरकार थी, हर जगह उनका प्रचंड था, उन्होंने किसी को मीडिया को नहीं बोलने देते थे, किसी को पनपने नहीं देते थे। वो 85 पैसा जाता कहाँ था? अरे भ्रष्टाचार में जाता था। बुरी हालत है, 4 मंत्री जेल में, मुख्यमंत्री जेल में, खुद केजरीवाल जी भी घोटाले में जाने वाले हैं, ठीक है ना। इनकी तो बात ही नहीं है, तो किसी रेस में नहीं है। जमाना बदलते ही योगी मोदी को अपना भगवान मानने लगे। सुनो, जो देश की रक्षा करेंगे उन्हें भगवान मानेंगे, लेकिन जो देशद्रोहियों का साथ देंगे उनको चमचा बोलेंगे हम। भक्त भी बहुत अच्छे होते हैं, भगवान होता है तो भक्त होता है। आप सभी का न्यूज आवाज पर, और मैं आपके साथ अनुज। 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत ही नजदीक है, उसी को लेकर आज हम जीरो ग्राउंड पे उतरे हैं और हमारे साथ कुछ जनता मौजूद है जो 2024 में आखिर किसको, राहुल गांधी को या श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। हमारे साथ सरदार जी मौजूद हैं। सरदार जी आपका नाम क्या? जसमीत सिंह अरोड़ा। जसमीत सिंह अरोड़ा। सरदार जी आप 2024 में प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? भगवंत मान। क्या बात कर रहे हैं? आखिर क्या ऐसा उन्होंने अच्छा कर दिया भगवंत मान सिंह ने? अगर मैं बोलूँ कि केजरीवाल को भी हटा के, भगवंत मान को भी हटा के मुझे प्रधानमंत्री बनाया जाए, बनाओगे? जनता की राय हम पूछ रहे हैं, हम प्रधानमंत्री बनाने के लिए थोड़ी आए हैं, हम राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनाते हैं, हम तो जनता की राय ले रहे हैं। आप किसको देखना चाहते हैं? राहुल को। नवजोत सिंह सिद्धू। नवजोत सिंह सिद्धू को देखना। आप सरदार जी आप फिल्म आजकल बहुत देखते हैं, चाहिए 2024 में सर प्रधानमंत्री आपको मना कर दिया, कैंसिल कर दिया। ये सरदार जी मजाक के मूड में ये कहना चाहिए, क्या क्या कह रहे हैं? अब भगवंत मान जी को यही नहीं पता होता, बिना खुराक के बिना वो लिए उनसे पौवा मारे तो बात ही नहीं होती, लुढ़कते फिरते रहते हैं, है ना। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, सिद्धू मूसावाले जी की उन्होंने सुरक्षा हटा दी, अगले दिन उनका मर्डर हो गया। भैया इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला है, और दाल में काला नहीं दाल ही काली है। दाल ही। बताइए, एक राज्य तो भगवंत मान सिंह से संभल नहीं रहा। सरदार जी आप कह रहे हैं पीएम बना दीजिए। मेरे को एक बात बताओ। जी बताइए, पूछिए। आप इस धरती के मालिक कौन है? भगवान। जी भगवान है। राजा बनाते हैं, रंक भी बनाते हैं, भिखारी भी बनाते हैं। बिल्कुल। जब वो चाहेंगे जी कि ये सीएम चाहिए, ये पीएम चाहिए, वही होगा। दूर दूर तक तो इनका कहीं रेस ही नहीं है भगवंत मान सिंह का, चलो मैं मानता नामो नहीं। निशान ही नहीं है। आपने फिर कैसे कह दिया कि पीएम पद के लिए भगवंत मान सिंह को होना एक चाहिए? बात बताओ, अम्बेडकर जी ने जब संविधान लिखा था, जी पीएम कितनी बार बन सकता है? 3 बार बन सकता है। जी बन सकता सीएम है। 10 बार, 15 बार, 25 बार बन सकता है। शीला दीक्षित जी बनी थी। और जब अगर वो अब नहीं बन रहा, कभी तो बनेगा। अगर आप यहाँ पे कैमरा घुमा रहे हो, आपके आसपास में लोग दारू सिगरेट पी के, गांजा पी रहे हैं, चरस पी रहे हैं, उसके ऊपर तो कोई भाव तो नहीं रहा। आप भी तो पी के आए सरदार जी? मैं नहीं पी के आया, मैं अमृतधारी बन रहा हूँ। अच्छा, भारी बंदा है। इन्होंने जो बात बोली, इनकी बात बहुत बड़ी बात कह दी इन्होंने। जी मैं बहुत खुश हूँ। पंजाब के अंदर जो इन्होंने बात करी है, इन्होंने अभी एक एग्जांपल बताया था सिद्धू मूसेवाले की, और दूसरी मैं बताता हूँ, आम आदमी की सरकार और ये कांग्रेसी विपक्षी A to Z जितने भी हैं, वो कहने की बात नहीं है, मुंह से बोलने से कुछ नहीं होता। जनता जानती है अपना फैसला क्या लेना, और इस बार बहुमत से बीजेपी आएगी, और बीजेपी को कोई नहीं रोक सकता। काम बिकता है। तुम घोटाले पे घोटाले करते हो, मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम घोटाले बीजेपी का नहीं आएगा, बोल रहा हूँ, मुझे भी आता है बोलना। ठीक, मैं बताता हूँ। नहीं, केजरीवाल को ले आते हैं जिसके शीश महल में, मैं शीश महल की बताता हूँ, जिसके शीश महल में 1 करोड़ के पर्दे, इंडिया में घूमो जा जाके 6 करोड़ के मार्बल, 9 करोड़ के डेकोरेशन के सामान, वो तो खत्म हो गई पिक्चर, 2 करोड़ की खत्म हो गई। 1 करोड़
उसके बाद में मणिपुर आएगा, उसके बाद में मणिपुर आएगा, पर्दों के बाद सारा भ्रष्टाचार करने के बाद में मणिपुर आएगा, लगता है पर्दों के बाद में आम आदमी पार्टी पांडे जी, मणिपुर में क्या हुआ? पांडे जी, या कोई भी अगर या कोई भी अगर आ जाएगा, घर जाइए, आ जाएगा, ये हो नहीं सकता। भाई साहब बोलने दीजिए, बोलना बगल में आ जाइए, आपकी हर बात पर्दे खत्म हो गए, पूछने वाले बनो, पर्दे की पिक्चर खत्म हो गई। आज मणिपुर है, आज मणिपुर है, आने वाले नहीं है पीछे आपके पास में आ रहा हूँ, एक सेकंड। आज मणिपुर की बात है। इतनी बुरी हालत है, चार मंत्री जेल में, मुख्यमंत्री जेल में, खुद केजरीवाल जी भी घोटाले में जाने वाले घोटाले में जाने वाले हैं, ठीक है ना। इनकी तो बात ही नहीं है, तो किसी रेस में नहीं है। कोविड के टाइम में क्या हुआ था आप जानते हैं? कोविड के टाइम में ब्लैक से पंजाब में वैक्सीन बेचा जा रहा था। उस टाइम में किसकी सरकार थी? इन्हीं की आम आदमी पार्टी की सरकार थी। आप ये बोल रहे हैं इनको ओपन चैलेंज करके माना जवाब देता हूँ। मैं बोलता हूँ आप सबको प्रेजेंट काला पर्दा डाल दो, मैं ये 1-on-1 करूँ, मैं इनका इंटरव्यू लेता हूँ, कैमरा आपके पास है, माइक आपके पास है, आपको कोई हर्ट नहीं करना, इनको कोई हर्ट नहीं करना। पहली चीज, मेरा इंटरव्यू कोई नहीं ले सकता और मैं किसी को दे नहीं नहीं तो 1-to-1 तो अभी बात कर रहे हैं ना, कीजिए, अभी बात करने में क्या दिक्कत बात करिए। आप कौन होते हैं जो मैं आपकी बात का जवाब दूं? आप भी राय रखिए अभी तो आप खुलेआम की पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछिए आप। हाँ, तो आज मोहित शर्मा को कितने जन जानते हैं? रोशनी कौशल जायसवाल को कितने जन जानते हैं? यूपी की है ना बंदी, कांग्रेस की, आज थाईलैंड में घूम रही थी अपने पति के साथ में फ्रैक्चर लात लेके। देखो एक बात बताओ, जब ये सर बोल रहे हैं, ये सब आप क्यों बता रहे हैं? नहीं आप लोग जो अंधभक्त की तरह क्वेश्चन करते हैं ना, वो बताओ। अच्छा, मैं अंधभक्त को तरह क्वेश्चन करता हूँ। आपका नाम बताओ, आपका नाम बताओ। अब ये क्या बोल रहे हैं, इनको चेतावनी दी ना, उनको हटा के मैंने अपने ऊपर ले लिया कि मेरे को 1-on-1 तो कीजिए ना मैं इनसे बोलता हूँ। इन्होंने बोला पहली बात अंधभक्त, जो देश में काम करता है, जो हमारी कंट्री को डेवलप करता है, जो हमारी कंट्री का विकास करता है, अगर उसके बारे में कुछ बोल दो, ना मैं बीजेपी से हूँ, ना मैं कांग्रेस हूँ, मैं किसी पार्टी का सपोर्ट, बट जिसने काम करा है 9 साल में, मुझे भी दिखा है कि कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, भ्रष्टाचार किसने सबसे ज्यादा करा है, मुझे पता है अच्छे से। कुछ काम किया होता तो ये मीडिया के आगे इतना भीड़ दिखता। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अपने घर में खाते पीते रहते वो ऐसा लाना चाहते हैं कि बारात लेके गली-गली घूम रही है, चीज का उसको गड़बड़ है भाई। 15 लाख आएंगे, ये चीज मोदी अच्छे से जानता है कब गूगली डालनी है, कब बाउंसर डालना है, और वो चीज वहाँ से रिलीज होती भी है। बीच के जो दलाल होते हैं ना, मैं बता रहा हूँ, इन्होंने 15 लाख की बात करी है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, 50 करोड़ जनधन खाते खोले गए, और आंकड़े इससे ऊपर हो सकते हैं, ये मैं एक अनुमान बता रहा हूँ। 50 करोड़ जनधन खाते खोले गए और उसमें डायरेक्ट इनके पैसा डाला गया। वही राजीव गांधी हैं, कल तुमने सुना होगा पार्लियामेंट में, ये क्या नाम है, सदन में अमित शाह ने पूछा था, और इन्होंने ही राजीव गांधी का बयान है, बोलते हैं सरकार से निकला 1 रुपया, आप उसकी जिसकी जनता के आते तक 15 पैसा हो जाता है। अब मुझे यही नहीं समझ में आता, सरकार जिसकी है, कांग्रेस की सरकार थी, हर जगह उनका प्रचंड था, उन्होंने किसी को मीडिया को नहीं बोलने देते थे, किसी को पनपने नहीं देते थे। वो 85 पैसा जाता कहाँ था? अरे भ्रष्टाचार में जाता था। क्या बात कर रहे हैं सरदार जी, भ्रष्टाचार पैसा किस में जा रहा है? आप हमसे इधर आओ, इस भाई इस तरफ, एक मिनट, इस युवा को बहुत दिक्कत है, इनको लाओ भाई, एक मिनट, तुम तो बहुत देर से बोल रहे हो, कुछ बोलो, कैमरे के सामने बोलो ना, कैमरे के पीछे से मत बोलना अभी, ठीक है? कैमरे के पीछे से मत बोलना, कैमरे के पीछे से नहीं बोलना जी। इनका भ्रष्टाचार मैं दे रहा हूँ भाई जी, हमसे हाँ पूछिए। भ्रष्टाचार ये भाई कह रहे हैं जी, इन्होंने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। 100 तरीके की बात बोलेगा, नहीं करो ये सब बात ही खत्म करो। हमारे माइक में बोलने से आपने क्या सुना? आपने क्या सुना अभी? आपने क्या सुना अभी? हमने सुना भ्रष्टाचार में आया, इतनी देर में भ्रष्टाचार खत्म हो गया। सुन लिया आपने? आपने सुन लिया? तो आपको पता नहीं था कितने खाते खोले गए थे और डायरेक्ट उसमें पैसा भेजा गया था? किसान सम्मान निधि के तहत, किसान सम्मान निधि के तहत, सुनो ना, सुनने की क्षमता रखो।
किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को हमेशा पैसा दिया जाता है और हर किसान को पता है। एक सेकंड आपके पास आना चाहिए। टीका लगाने से कुछ नहीं होता है। तो वही तो बोलो, महात्मा नहीं कहते, गॉडसे की पूजा करते हैं हम। काले धन की वो चल रहा था मामला, तो उसमें मोदी जी ने बताया समझाने के लिए, भैया इतना काला धन है कि हर व्यक्ति के अगर बांटा जाए, देख लो अगर बांटा जाए तो 15-15 लाख रुपए हर भारतवासी के बाटे में आ सकती है। ये नहीं कहा कि हम डाल लेंगे, ठीक है ना। 15 लाख डालने की कोई बात नहीं कही थी, कुछ नहीं कही थी, अब कहते रहो, ठीक है ना। और 15 लाख पढ़ते व्यक्ति को मिल जाएंगे ना, चलाने वाले भाई कैमरा है। जब सबके पास पैसे हो जाएंगे, घर से व्यक्ति निकलता है ना, सुबह कमाने के लिए निकलता है, जब सबके पास पैसा हो जाएगा, है ना, वो कहते हैं ना सभी चाहते पूरी हो जाएंगी, फिर ख्वाहिशें किसकी करोगे, है ना। कुछ अधूरी ख्वाहिशें भी जीने का मजा देती है। व्यक्ति निकलता है इसलिए, काम इसलिए करता है कि उसके पास पैसे की कमी है, ठीक है ना। सबको 15-15 लाख हो जाएंगे, समोसे वाला समोसा नहीं देगा, तो कैसे चलेगा देश। सब बराबर नहीं हो सकते, नहीं जिनका खुद का परिवार नहीं वो देश चला रहे। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। बोलो। क्या कहना चाहते हो? हम ये कहना चाहते हैं, भाई कह रहे हैं कि बहुत कुछ अच्छा नेता काम कर रहा है। तो क्या बुरा तुमको लग रहा है भाई? हमको सब कुछ बुरा लग रहा क्या है। बताओ? अच्छा क्या किया, कोई 4 आदमी बता के दिखाए हमको कोई अच्छा किया। हम तुमको बता देते हैं अच्छा क्या बताइए, आप बताइए। अच्छा भाई आप बता दीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश में आप जानते इन्होंने शौचालय इन्होंने दिया सबको। इसमें भी टारगेट देखोगे तो 50,000 करोड़ से ऊपर ही होगा, 50 करोड़ से ऊपर ही होगा। अरे काम तो बीजेपी की है, काम तो बीजेपी का है, योगी राज में हो गया। वरना अखिलेश जी के टाइम में मुझे पता है, आज ये सिलेंडर का बोलते हैं कि सिलेंडर इतना महंगा हो गया। मुझे बहुत खुशी हुई, इन्होंने बोला सिलेंडर महंगा हो गया। 1200 रुपये कोई महंगा नहीं है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ जब सिलेंडर 700 रुपए का था तब उत्तर प्रदेश में सिलेंडर नाम की कोई चीज थी ही नहीं। समय बदला है, वक्त बदला है, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा बढ़ जाएगा। एक चीज तुम्हारे जानकारी के लिए बता दूं, एक मिनट। जमाना बदलते ही योगी मोदी को अपना भगवान मानने लगे। एक मिनट सुनो, जो देश की रक्षा करेंगे उन्हें भगवान मानेंगे, लेकिन जो देशद्रोहियों का साथ देंगे उनको चमचा बोलेंगे हम। भक्त भी बहुत अच्छे होते हैं, भगवान होता है तो भक्त होता है, भगवान होता है, भक्त होता है। और जिसने भारत माँ के लिए काम करा है और जिसने देश की जनता के लिए काम करा है, जिसने गरीबों के लिए काम करा है, उस सरकार का भक्ति भी जिसे बोलना जवाब लेना चाहिए। चाहे कितना जोर लगा ले कोई नहीं अब आएगा, चाहे भगवान का जवाब है हमारे पास। कोई नहीं अब आएगा। अरे यार डाला ही खाएगा। उन भगवान का जवाब लो, उनका भगवान का ये जिनको भगवान मानते हैं ना, उनके पास बाल है ना, तो किसको अच्छा सुनो, इन्होंने बोला भगवान मानते हैं, मैं किसे भगवान भगवान मानते ना, उनके बाल है ना, बच्चे ना, घर परिवार है, किनको भगवान कैमरे के आगे मत आते। तो बात अरे तो हाथ में क्यों मार रहा है? आपको पता है कि कल सदन में बोलने दे, रुको एक मिनट। आपको पता है कल सदन के अंदर राहुल गांधी ने क्या चीज कहा था, आपको पता है? गांधी जी ने तो देश आजाद करा दिया। ऐसा बिजनेस तुम्हारा हो सकता है? इन्होंने अभी जो अपशब्द बोला है ये भाई का बिजनेस है, मैं तो अकाउंट का काम करता हूँ, बाकी ये व्यवसाय वाला काम नहीं करते हैं। और राहुल गांधी आगे तो नहीं जाने कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, अब इलेक्शन होगा, मेरा लग जाएगी मोदी आओगा जब सारे ठर करते हैं। हो गया भैया बता दिए, अब इलेक्शन होगा, मोदी 101% मोदी। इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं? कोई और राजा, हम गुलाम नहीं करते उसकी। पप्पू बुलाओगे कौन है पप्पू? कौन है पप्पू? हर किसी को पता है, सारे खड़े, किसी ने पूछ ले, सारे बताइए। गुलामी करेगा, अगर मोदी नहीं और क्या करेगा? अरे मोदी जैसे अरे मैं
क्या बोलूं? कुछ कर लो, मोदी जैसे एक घोड़े पे आगे लगा दिया जाता है ना, कि वोट किसे देना है। कल राहुल गांधी ने सुनना आप में से कोई नहीं चाहता, अगर सुनना चाहते हो ना तो शांत हो जाओ, थोड़ा मैं बता रहा हूँ। इन्होंने कहा कांग्रेस आएगी और हम मोदी को एक चीज बताता हूँ तुमको, मौलाना के होते आका और होते हैं। पांडे जी 1 मिनट आ रहे हैं जी, आपका नाम क्या है? अब यहाँ पे तिवारी और पांडे ही आएंगे। तुम क्या जानते हो? बात करो ना भाई, मुस्लिम के साथ टीका मैंने भी लगाया, तुमने भी लगाया, बात करो ना। बात हम बात ही कर रहे हैं, बात करो। विपक्ष तो कह रहे बात ही कर रहे हैं। देश चलाने नहीं आता है, हाँ बहुत बढ़िया तरह से आता है। चाचा ये आखिर चाहते क्यों है? वो भतीजे अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। जी, हाँ। आप मुस्लिम होते हुए भी ये कह रहे हैं, लेकिन कुछ मुस्लिम तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी अत्याचार कर रही है मुस्लिमों के साथ। क्यों नहीं कर रही? ये सब अफवाह है। अच्छा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप बहुत देरों से मुझे उंगली दिखा रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, यही भाई साहब कह रहे थे, जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है देश में, क्या वो मुख्यमंत्री हो पीएम हो, वही भगवान होता है। कोई जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है, चाहे पीएम हो या मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो, वही भगवान होता है। मेरे घर में एक नौकर है, सारा मेहनत कोई नहीं करता, मैं उसको भगवान बना लूं? भगवान ऐसे बन जाते हैं फिर, यार भगवान ऐसे बन जाते हैं। भगवान नहीं मानना किसी को, भगवान क्या ऐसे बन जाते हैं? जो मेहनत करे वो भगवान हो गया। इसलिए रामजी की कोई बातें नहीं है, हनुमान जी की कोई बातें नहीं है। पहले किसी बच्चे ने खाना नहीं खाया, आज भगवान बता रहा है। योगी जी मेहनत करी, हमारे बाप दादा बच्चे जब सारे भगवान बन तो कह रहा हूँ, ये खुद ऐसे भगवान बनते हैं। हमारे मैं सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, भगवान बनाते हैं, साल का भगवान बना रहा है। सबली चुतिया साली ऐसे भगवान बनते हैं। इस धरती में भगवान है भी नहीं है। मुझे किसी से मतलब नहीं है, मैं ब्राह्मण हूँ और मैं अपने हिंदुत्व को सपोर्ट करता हूँ, और मोदी भी हमारा राष्ट्रीय भक्त है। भक्त है, इसीलिए तो गाँव की भक्त अपनी औरत नहीं रख पाया। भक्ति करने में कोई गलत नहीं है, इन्होंने काम करा है, नहीं करा तो भाई भगवान का तमाशा बना के रख दिया। क्या करूँ? राहुल गांधी के मैं बता रहा हूँ, राहुल गांधी की तारीफ करूंगा तो नहीं करोगे, तमाशा कर दिया तुमने। अरे सुनो, राहुल गांधी के चमचे ही हो सकते हैं जो कल सदन के अंदर मोदी के भगवान हो, मोदी के भगवान हो, जवाब नहीं, तुम मोदी के भगवान हो भाई, हाँ, मैं बता रहा हूँ, तुम मोदी के भगवान हो। नहीं देंगे ये लोग।